नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू शिक्षा सूत्र। आज भिडियो आम देखा तात्विक पठन व्यापक पठनर कौशल एवं गद्य मातृभाषा गद्य शिक्षादान शिक्षण विभिन्न सोपान। तो से भिडटी आपण मन 5 ରୁ 7 मिनिट हो पारे अधिक हो पारे। तो प्रथमे जानिबा तात्विक पठन कौन। बोध शक्तिर विकास पाई किंबा पिलामानंकर ज्ञानर अभिवृद्धि पाई जो पठन कराए ताहाको तात्विक पठन बा इंटेंसिव रीडिंग कहा जाए। तो तात्विक पठनर मूल लक्ष्य होची कना बोध शक्ति हासिल करवा। तो आमे जानिले तात्विक पठन होची पिलामानंकर ज्ञानर अभिवृद्धि पाई पठन कराए एवं एहार मूल लक्ष्य होची बोध ज्ञान हासिल करवा। तापर देखिबा व्यापक पठन। व्यापक पठन कहले कौन बुझा जाए। व्यापक पठन होची विभिन्न प्रकार पुस्तक एवं अधिक परिमाणर पुस्तक पढ़िले आनंदर मात्रा वृद्धि पाए। साधारणतः यहाँ कह जापर कि आम जदि आम निज श्रेणीर बही को छाड़ी विभिन्न प्रकार पुस्तक पढ़ा ताहले आनंद आमको मिलता है। एथिपाई आम जो उपन्यास गल्प कविता नाटक भ्रमण कहानी इत्यादि पढ़ू ए प्रकार पठन को व्यापक पठन बा एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाए। तो आमर व्यापक पठन केउ केउ विषय को पढ़ा द्वारा आसी थाए। उपन्यास गल्प कविता नाटक भ्रमण कहानी प्रभृति को पढ़ा द्वारा आम मनरे आनंद जात हुए जहाँफल कि आम व्यापक पठन बा एक्सटेंसिव रीडिंग बोली कही था। एबे देखिबा व्यापक पठनर मूल लक्ष्य कौन ना आनंद प्राप्ति। तात्विक पठनर मूल लक्ष्य बोध शक्ति हासिल होता बेले व्यापक पठनर मूल लक्ष्य आनंद प्राप्ति। तापर जानिबा मातृभाषा रे गद्य शिक्षादान शिक्षण। मातृभाषा रे जो गद्य शिक्षादान दि जाए तार जो सोपान गुड़िक रही आम जो लेसन प्लान लिखती केउ केउ सोपान देके आम लिखती जानिबा। यह पढ़ी सारा पर फुल आपण लेसन प्लान ओडिया किपरि लेसन प्लान लिखा डिटेल्स रे वीडियो आनिबे। तो आम ए देखिए कि मातृभाषा रे गद्य शिक्षादान शिक्षण कौन। गद्य मनीष जीवन स्वाभाविक अभिव्यक्ति। गद्य आमर चिंता शक्ति जुक्ति शक्ति आदि को शाणित करे। मातृभाषा रे गद्य शिक्षादान शिक्षण। गद्य मनीष जीवन स्वाभाविक अभिवृद्धि आउ कौन करें। गद्य आमर चिंता शक्ति जुक्ति शक्ति को शाणित करे भाषा ज्ञान को समृद्ध करें। शब्द व्यवहार कौशल वाक्य गठन विषय वस्तुर उपस्थापन प्रकाश भंगी ए सबुर स्वातंत्र्य थिबारु एहाको व्यक्तिर शैली बोली मध्य कहा जाए। तापर देखिया गद्य शिक्षादान पाई सोपान मुख्यतः 3 गोटी सोपान रही अछि। कौन ना आमर जो गद्य शिक्षण पाई 3 गोटी सोपान रही अछि से गुड़िक होची उपक्रम उपस्थापन और मूल्यांकन। आ विषय आम देखा। तो उपक्रम कौन शिक्षार्थी मानक मनरे नूतन पाठ प्रति कौतूहल और आग्रह सृष्टि करने यही सोपानर उद्देश्य रही। मोर जो उपक्रम कौन रही शिक्षार्थी मनरे जो नूतन पाठ प्रति कौतूहल बा आग्रह सृष्टि करने उपक्रमर गोटे उद्देश्य। आउ कौन गीत गप चित्र मॉडेल बा अन्य उपकरण माध्यम यही कार्य मध्य करा जाए। केवल जे आमर जो पढ़ी खाली करा जाए नुहे ताकू उपक्रम सोपान रे गीत माध्यम गप माध्यम चित्र और मॉडेल अन्य उपकरण देखिए कौन करा जाए ना कार्य आरंभ करा जाए। उपक्रम उपक्रम शेष में शिक्षक निजर उद्देश्य ज्ञापन करती और कलापटारे प्रसंग स्थान पूरण करती। उपस्थापन आउ कौन करा जाए उद्देश्य ज्ञापन करा जाए कि शिक्षक कलापटारे जो प्रसंग स्थान थाए ताकू पूरण करिथांती। तापर देखिबा उपस्थापन यह हेउची शिक्षादान शिक्षण परिस्थितिर द्वितीय सोपान। उपस्थापनटा कौन आमर द्वितीय सोपान। तो यही सोपान रे शिक्षक शिक्षयित्री मानकु केते गुड़िए काम उपरे गुरुत्व देबाकू पड़े। तो केउ केउ काम उपरे गुरुत्व देबाकू पड़े निम्न रे आलोचना करागला आमे देखिबा। उपस्थापन रे विभिन्न जो काम उपरे गुरुत्व देई थांती शिक्षक शिक्षयित्री से गुड़िक कौन देखिबा। प्रथमे लेखक परिचय प्रदान। जेतेबेले आमे गोटे विषयटा पढ़ेबा तो सेई गद्यर के लेखक थिबे तो तांको बा लेखकंकर परिचय प्रदान करिबा। द्वितीय कना विषयर पृष्ठभूमि और आलोचना विषय जहाँ भी रही तार पृष्ठभूमि उपरक जिबा। तापर शिक्षक आदर्श उच्च पठन। तापर कौन करेंगे शिक्षक निजर
ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିସାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସରବ ପଠନ ହେବ। ସରବ ପଠନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସରବ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ରବ। ପିଲାମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ। ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ। ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବ ପଠନ, ଶେଷରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ? ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସରବ ପଠନ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ବା ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟଟିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ନେବା ଆମର ଅନ୍ଧକାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଖେଳାଇ ଯାଇଥିବା, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଯାଇଥିବାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତ ବା ରାତ୍ରିକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କହିକି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦରେ ନ କହିକି ତାକୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲା ସେଠି ତାର କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇ କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଡ଼ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ସେଠି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷ ବା ତୃତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସୋପାନ। ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟି ସୋପାନ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ? ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ, ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସୋପାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ, ଭାବଧାରା ଏବଂ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ ବୋଲି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାତୃଭାଷାର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।